हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप बेहतरीन होंगे। आपकी प्रिपरेशन और अभी तक जो हमने किया है उसकी तैयारी शानदार चल रही होगी। इसी सीक्वेंस में हमने बहुत ही मेजर जो चैप्टर हैं आपके 10th क्लास के पहले हमने किया इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर 11, जिससे मोस्टली न्यूमेरिकल्स बनते हैं। उसके बाद हमने नेक्स्ट चैप्टर किया लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर 9, जिससे भी आपके न्यूमेरिकल्स बनते हैं। ठीक, अब इसी के कंटिन्यूएशन में लास्ट के आपके 2 चैप्टर्स बचे हैं आपके 10th क्लास की साइंस में, जो कि आपके फिजिक्स से रिलेटेड है। फर्स्ट चैप्टर हम करेंगे अभी जो टोटली थियोरेटिकल है, जो हम कह सकते हैं इसलिए ऐड किया हुआ है सीबीएसई ने ताकि आपके मार्क्स आ सकें, बहुत बढ़िया मार्क्स आ सकें। और जो बच्चे पास नहीं हो पाते उनके लिए पासिंग मार्क्स एटलीस्ट आ जाए इन चैप्टर से। ठीक है, ये हो गया इंट्रोडक्शन। चैप्टर कौन सा स्टार्ट करने वाला है? चैप्टर होगा आपका 10, जो कि है ह्यूमन आई, जिससे आप ये वीडियो देख पा रहे हो, एंड द कलरफुल वर्ल्ड, जिससे आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हो कि ये ब्लू है, ये ब्लैक है, ये ब्लैक है, ये ब्लू है, व्हाइट है, ट्रांसपेरेंट, जो भी आपको आपकी सराउंडिंग में दिख रहा है, जो भी फिनोमेना आपको सराउंडिंग में दिख रहा है, उनके बेसिक जो प्रिंसिपल है जो आपको पता होना चाहिए, वो आज हम इस चैप्टर में स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं आपके फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज योर ह्यूमन आई। क्या लिखा है बेटा? ह्यूमन आई। फर्स्ट टॉपिक आपका रहेगा ह्यूमन आई। ह्यूमन आई, ह्यूमन आई में हम डिफरेंट आपके जो आईज कंपोनेंट है वो करने जा रहे हैं। ध्यान से जुड़े रहिए, क्या पता आपको कुछ नया भी पता चल जाए। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। ये आपका ह्यूमन आई का एक डायग्राम है, पहले बना लिया था मैंने ताकि हमारा टाइम बच सके। ठीक, इस डायग्राम में क्या दिख रहा है आपको? कुछ डिफरेंट नाम लिखे हुए हैं। माइट भी कुछ आपको पता हो, कुछ हो सकता है आपको नहीं पता, आज हम जान लेंगे क्या होता है। ये ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर है, जो आपकी आई बॉल है, जो हमारी ये आई बॉल है, इसका स्ट्रक्चर है। जो बाहर वाला पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? अंदर जो कलरफुल पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? जो कलरफुल पार्ट के बीच में जो आपको होल दिखता है उसको क्या बोलते हैं? और उसके अंदर क्या प्रोसेस हो रही है, ये सब हम पढ़ेंगे आपके ह्यूमन आई टॉपिक में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं जो सबसे बाहर वाला पार्ट होता है, दैट इज दिस पार्ट, जो आपको ये दिख रहा है ना, ये ब्लैक कलर में, ये इसको बोलते हैं हम कॉर्निया। क्या बोलते हैं बेटा? कॉर्निया। ठीक, अब कॉर्निया, ये जो बाहर आपको आई दिख रहा है, इसके ऊपर जो ट्रांसपेरेंट ग्लास टाइप आपको दिख रहा है, ये होता है आपका कॉर्निया। ठीक है, ये क्या होता है बेटा? कॉर्निया। कॉर्निया आपका आउटर मोस्ट सरफेस है। इसके जो नोट्स हैं, देखो यहां पे थ्योरेटिकल पार्ट समझ लेते हैं। जो इसके नोट्स हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे हम अपलोड कर देंगे, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, यहां पे जो कॉर्निया है, कॉर्निया इज द आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट surface of eye where the light first strikes or fall, and क्योंकि बाहर आपकी एयर है, अंदर जो है आपका एक्वस ह्यूमर है, मीन्स कुछ डिफरेंट फ्लूइड है, तो आपका रिफ्रैक्शन होगा, एंड रिफ्रैक्शन अकर्स। क्या होगा? आपका रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, अब रिफ्रैक्शन क्यों होगा? क्योंकि जैसे बाहर ये लाइट है, तो बाहर हमने 9th चैप्टर में पढ़ा था, रिफ्रैक्शन कब होता है? जब आपका जो लाइट है वो मीडियम चेंज करती है। क्योंकि बाहर सराउंडिंग में हमारे एयर है, लेकिन क्या आई के अंदर एयर है? क्या हमारी आई के अंदर एयर है? नो, देयर इज सम लिक्विड, कुछ ना कुछ लिक्विड है, जिसकी वजह से आपकी आंखें नम भी रहती हैं। ठीक है, तो आपका जो बाहर एयर है उसके कंपैरेटिवली अंदर एक डेंसर मीडियम है। वो जो डेंसर मीडियम है उसकी वजह से आपका क्या होता है? यहां पे रिफ्रैक्शन होता है, क्योंकि आपकी लाइट रेज एक मीडियम चेंज कर रही है, बिकॉज लाइट चेंजेस द मीडियम। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद जो पार्ट आता है, देखो आप किसी की आंखों में देखते हो, जिसको भी मतलब जो भी है, जिसकी भी आंखों में आपको देखना पसंद है, उसकी आंखों में अगर आप बहुत ध्यान से देखते हो, यू विल
डाइव डीप इन देयर आई, ठीक, जिसमें अगर आप देखोगे तो कलरफुल कुछ पार्ट दिखता है। जो ये कलरफुल पार्ट है, किसी का ब्लैक होता है, प्योर ब्लैक, किसी का ग्रेइश, किसी का ब्राउन, और फॉरनर्स जो होते हैं उनका ब्लू भी होता है, ग्रीन भी होता है, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, ठीक है। सो ये कलर जो डिफरेंस है, इसको भी क्या, इस पार्ट को भी हम कुछ बोलते हैं? जी हाँ, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? यहां पे अगर आप देखो, दिस इज कॉर्निया, आउटर मोस्ट लेयर। उसके बाद जो आपको ये देखो, एक फोटो अटैच कर दूंगा यहाँ पे, जिसको आप थोड़ा देख लेना जूम करके। जैसे भी आप देख सकते हो, इसमें जो कलरफुल पार्ट है, जो भी आपको कलरफुल पार्ट दिख रहा है, उसको हम बोलते हैं आइरिस। सो वी हैव सेकंड, दैट इज आइरिस। अब आप कहोगे सर आइरिस क्या होता है? सो आइरिस होता है एक कलरफुल पार्ट। इट प्रोवाइड कलर टू आई। फर्स्ट वर्क, जो कलर होता है वो आइरिस का होता है। सेकंड, इट एडजस्ट द साइज ऑफ प्यूपिल। आप कहोगे सर ये क्या आ गया? ये तो प्यूपिल क्या होता है? जो आपने अगर देखा हो कि बहुत ही ज्यादा लाइट अगर आपके ऊपर फॉल होती है, जैसे सनरेज एकदम से आपके आंखों पे गिरती है, तो आप क्या करते हो? आंखों को बंद करते हो। जो बंद करते हो उससे क्या होता है कि आपकी जो आई के ऊपर गिरने वाली जो लाइट है, मींस जो इंसिडेंट लाइट है, उनकी इंटेंसिटी, मींस वो लाइट आपकी आंखों में कम जाए। तो जिसके थ्रू, जिस होल के थ्रू, जो अगर आपकी आंखें हैं उसके अंदर जो बीच में बिल्कुल डॉट सा दिखेगा, वो होता है आपका प्यूपिल। इट इज सेंटर मोस्ट पार्ट ऑफ आइरिस विच कंट्रोल्स, जो कंट्रोल करता है, क्या कंट्रोल करता है? दी विच कंट्रोल्स द इंटेंसिटी किसकी? ऑफ इंसिडेंट लाइट। जो आपकी इंसिडेंट लाइट आएगी वो कम जाए प्यूपिल से, तो प्यूपिल का जो साइज है वो एडजस्ट करता है आइरिस, और आइरिस प्यूपिल का साइज एडजस्ट करता है। तो ये सेंटर मोस्ट पार्ट होता है, जिसकी वजह से आपकी इंटेंसिटी कम हो जाती है लाइट की, जो आपकी आंखों में जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा कुछ और वर्क बचता है। तो ये हो गया आपका आइरिस के बारे में, ठीक है। आइरिस कलरफुल होता है, इट प्रोवाइड कलर, इट कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपिल, ठीक। इसके बाद आपकी लाइट आई, यहां पे फॉल करी, तो यहां पे अगर आप देखो, ये एक टर्म लिखी है, एक्वस ह्यूमर। दिस इज एक्वस ह्यूमर। सो एक्वस ह्यूमर क्या होता है? अगर आप देखो, एक्वस ह्यूमर मींस यहां पे एक फ्लूइड होता है। कहां पे? जो आपकी आई है ना, बाहर का जो आपको सरफेस दिखता है, ये जो बाहर का सरफेस दिख रहा है, इसके बीच में और जो आपका बाहर का ये सरफेस है, इसके बीच में वो जो आपका कलरफुल, मैंने अभी पैटर्न बताया ना, जो ये कलरफुल पैटर्न है जिसमें आपके डिफरेंट डिफरेंट ऐसे पैटर्न से दिखता है वो। सो ये कलरफुल पैटर्न जिसको हम बोलते हैं आइरिस। सो आइरिस और कॉर्निया के बीच में एक लिक्विड होता है। आइरिस और कॉर्निया के बीच में एक लिक्विड होता है, उसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। सो लिक्विड बिटवीन आइरिस एंड कॉर्निया। आइरिस और कॉर्निया के बीच में लिक्विड होता है। क्या करता है ये? कंट्रोल्स द प्रेशर ऑफ आई का प्रेशर कंट्रोल करता है। और इसके अलावा क्या करता है? इसका फ्लो अगर देखें, एक्वस ह्यूमर कहां से आता है? एक्वस ह्यूमर जो आपकी आइरिस है, सिक्रेटेड फ्रॉम आइरिस एंड मूव्स टू कॉर्निया, देन टू दी बॉडी, ठीक है। ये आपके आइरिस से निकलता है, आपके
कॉर्निया और आइरिस के बीच में आता है और फिर बॉडी इसको एब्जॉर्ब कर लेती है। इट इज अ कंटिन्यूअस फ्लो, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर के बाद जो आपकी लाइट है वो कहाँ जाएगी? एक्वस ह्यूमर के बाद आपकी लाइट फॉल करेगी ये एक लेंस बना हुआ है, ये एक लेंस बना हुआ है जिसको हम बोलते हैं, ये जो लेंस है इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन लेंस, और जिसका हम कह सकते हैं ये आपकी है एक लेंस कॉन्वेक्स लेंस की शेप में। सो इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन लेंस। सो वी हैव क्रिस्टलाइन लेंस। क्या है नेक्स्ट? नेक्स्ट जो आपकी लाइट जाएगी वो जाएगी क्रिस्टलाइन लेंस में। अब जो ये क्रिस्टलाइन लेंस है ये होती किस शेप की है? इट इज ऑफ कॉन्वेक्स शेप। ये होती है आपकी कॉन्वेक्स लेंस। क्रिस्टलाइन होती है कॉन्वेक्स। अब कॉन्वेक्स ही क्यों होती है? क्योंकि हमने 9th चैप्टर में पढ़ा है कि जो कॉन्वेक्स लेंस होती है वो आपकी लाइट को कन्वर्ज करती है। कन्वर्ज करने का मतलब एक पॉइंट पे जाके मिला देगी। अगर यहां पे कॉन्वेक्स लेंस की जगह कॉनकेव लेंस होती, सो कॉनकेव लेंस क्या करती? डाइवर्ज करती, तो आपकी इमेज तो बनती नहीं, आपकी इमेज तो बनती नहीं। सो आपकी लाइट रेज आके एक जगह मिलनी चाहिए, देन ओनली योर इमेज कैन बी फॉर्म्ड। तो क्रिस्टलाइन लेंस हमारी कॉन्वेक्स लेंस होती है सो दैट योर इमेज कैन बी फॉर्म्ड इनसाइड द आई, ठीक है। सो यहां पे होगा क्रिस्टलाइन लेंस फॉर इमेज फॉर्मेशन। कहां पे? ऑन रेटिना। ये भी आएगा रेटिना पे क्या होता है क्या नहीं होता, रेटिना क्या होता है, ये सब भी पढ़ेंगे। तो इमेज फॉर्मेशन होती है रेटिना पे, किसकी वजह से? क्रिस्टलाइन लेंस की वजह से। अब जो ये क्रिस्टलाइन लेंस है ये किस चीज की बनी होती है? क्या हमारे अंदर कोई ग्लास का लेंस बनेगा? नहीं, इट इज फाइब्रस। इट इज फाइब्रस मीन्स फाइबर से लेंस बना है, फाइब्रस लेंस, और यू कैन से जेली लाइक फाइब्रस लेंस। जेली टाइप होता है ये लेंस। जेली टाइप क्यों? ताकि इसकी शेप साइज हम चेंज कर सकें और हमारी जो बॉडी है इसकी शेप साइज चेंज कर सके। क्या यहाँ पे अगर भगवान ने हमें बनाया है, क्या यहाँ पे अगर सोच के देखो, लेंस जो हम बाहर पढ़ रहे हैं वो ग्लास के हैं, लेकिन अंदर फाइबर से आपका लेंस बना दिया जो कि शेप साइज चेंज कर सकता है। इट इज लाइक कुछ तो सोचा होगा, ठीक है। सो ये एक लेंस होता है जो आपकी इमेज फॉर्म करता है किस पे? रेटिना पे, ठीक। अब इसकी शेप साइज चेंज करने के लिए भी कुछ मैकेनिज्म होगा, ऐसे तो है नहीं शेप और साइज अपने आप चेंज हो जाए। सो इस लेंस को होल्ड करके रखता है। आप ये जो इमेज है ये इसको आप एनसीईआरटी में देख सकते हो, अगर यहाँ पे क्लियरली विजिबल नहीं है तो। इस लेंस को होल्ड करता है आपकी सिलियरी मसल्स। क्या नाम है बेटा? सिलियरी मसल्स। सो वी हैव सिलियरी मसल्स। अब इनका क्या काम है? अभी मैंने बताया कि जो आपका लेंस है उसकी शेप साइज चेंज करने में आपके सिलियरी मसल्स का यूज होता है। सो चेंज द शेप एंड साइज ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस। क्रिस्टलाइन लेंस की शेप और साइज में चेंज होगा। अब देखो, अभी आप जैसे किसी बाहर से आते हो और किसी डार्क रूम में आते हो। सो डार्क रूम में जैसे आप एंटर करते हो, आप क्या करते हो? मतलब आपको कुछ दिखता नहीं है तो आप क्या करते हो? अपनी आंखें मोटी मोटी करते हो, आंखों को खोलते हो, ऐसे आंखों को खोलते हो तो आप अपनी आईज को रिलैक्स कर रहे हो। दिस इज योर रिलैक्स्ड मोड। और जैसे ही आप किसी डार्क रूम से किसी बाहर ब्राइट रूम में जाते हो तो आप अपने आईज को क्लोज करते हो। सो यहाँ पे जो आईज को क्लोज करते हो एट द टाइम क्या हो रहा है? आपकी स्ट्रेस हो रहा है, इसमें स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है। जो सिलियरी मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं। सो कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा बेटा? कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा? आपकी आंखें छोटी हो जाएंगी। आंखें छोटे होने की वजह से क्या होगा? बाहर से जो लाइट है वो कम आएगी। सो
व्हेन दिस सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट्स और रिलैक्स्ड, दीज आर टू मोड्स। रिलैक्स, क्योंकि जैसे अभी हम खड़े हैं, दिस इज रिलैक्स्ड। कॉन्ट्रैक्ट होती है जैसे आंखों को बंद करोगे, सो आंखों को बंद किया मींस कॉन्ट्रैक्ट किया एट द टाइम यू आर डिक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लाइट इंटेंसिटी को डिक्रीज कर रहे हो। और अगर आपने रिलैक्स किया तो यू आर इंक्रीजिंग, क्या बेटा, यू आर इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ लाइट। आप लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो, किससे? सिलेरी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके, ठीक है। एक तो आइरिस और एक सिलेरी मसल से, ठीक है, समझ आ गया। चलो, अब लाइट आपकी आई कॉर्निया पे फॉल करी, देन एक्वस ह्यूमर से पास हुई, आइरिस के बीच से जो आपका प्यूपिल है उसके अंदर से पास हो गए, लेंस के ऊपर डली, और लेंस के बाद ये रिफ्रैक्ट होके इस आपकी आई बॉल के अंदर चलेगी। दिस कंप्लीट इज योर आई बॉल, ठीक है। आई बॉल को हम स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ तो फ्लूइड होगा। सो कुछ ना कुछ फ्लूइड है, इसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। दिस इज योर विट्रस ह्यूमर। जो ये विट्रस ह्यूमर है, इसके बारे में इतना सा जान लो, इट इज अ विस्कस फ्लूइड, फर्स्ट थिंग, दैट रिटेन्स और हेल्प्स in retaining the shape of eye। मीन्स विट्रस ह्यूमर जो है ये एक तो विस्कस फ्लूइड है। विस्कस क्या होता है? जैसे पानी होता है, पानी से ज़्यादा विस्कस शहद है, मीन्स उसके अंदर क्या बोलते हैं, गाढ़ा बोल सकते हैं इसको। तो ये विस्कस ह्यूमर एक आपका क्या बोलेंगे हम, ज़्यादा विस्कस फ्लूइड है जो आपकी आई की शेप। एक्वस ह्यूमर क्या था? प्रेशर को मेंटेन करता है। विस्कस ह्यूमर क्या है? आपकी शेप को मेंटेन करता है दोनों लिक्विड। एक्वस ह्यूमर आपका कॉर्निया और आइरिस के बीच में है, और ये विट्रस ह्यूमर आपके आई बॉल के अंदर है, लेंस और रेटिना के बीच में, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये आपकी आई बॉल की शेप को रिटेन करता है। अगर विस्कस ह्यूमर कम ज़्यादा हो जाता है तो आपको कुछ ना कुछ डिजीज हो सकती है, ठीक है। तो जो आपकी टोटल आई है, इसका 80% जो पोर्शन है दैट इज कवर्ड बाय योर विस्कस और नो विट्रस ह्यूमर। सो विट्रस ह्यूमर का जो हम कहें कि कितना रोल होता है, आप यहां से समझ सकते हो। दैट इज योर 80% ऑफ आई इज इन्वॉल्व, और 80% जो आपकी आई है उसमें क्या होता है, विट्रस ह्यूमर, ठीक। नेक्स्ट आपकी जो आई है ये विट्रस ह्यूमर पे गई। विट्रस ह्यूमर के बाद ये लाइट कहाँ जाएगी? लाइट जाएगी आपकी रेटिना पे। क्यों? क्रिस्टलाइन लेंस का पढ़ा था हमने, कॉन्वेक्स लेंस है जिसपे इमेज फॉर्म ऑन द रेटिना। इमेज कहाँ बनती है? रेटिना पे। सो जो आपकी लेंस से लाइट पास होके गई है वो आपकी फॉल करेगी रेटिना पे। अब रेटिना को एक पॉइंट तो है नहीं, ये एक स्क्रीन होती है। दिस इज अ स्क्रीन। यहाँ पे स्क्रीन होती है आपके आई बॉल के बैक साइड में, जहाँ पे अगर आपकी लाइट आई, तो इमेज फॉर्म होगी। सो इमेज फॉर्मेशन विल बी देयर ऑन द रेटिना। क्यों? कुछ तो कारण होगा जिससे इमेज बनती है। सो देयर आर सम सेंसिटिव सेल ऑन द रेटिना। कुछ सेंसिटिव सेल होती हैं। कैसी सेंसिटिव? लाइट सेंसिटिव सेल होती हैं। तो दो तरह की सेल होती है वहां पे। फर्स्ट वन इज कोन सेल, जो कोन शेप में होती है। सेकेंड वन इज रोड सेल, जो रोड शेप में होती है, ठीक। देखो, हम अपने आसपास की दुनिया को देखने के लिए, जैसे डॉग्स होते हैं, डॉग्स का आपने सुना होगा, ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया दिखती है, ठीक है। तो ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया क्यों दिखती है? क्योंकि उनमें कुछ ना कुछ सेल्स की कमी है। हमें कलर्ड क्यों दिखती है? ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड क्यों है, ब्लैक एंड व्हाइट वर्ल्ड क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ ना कुछ लाइट सेंसिटिव जो ये कलर है जो हमारी आंखों तक पहुंच रहा है, इसको सेंस करने के लिए कोई ना कोई सेल, कोई ना कोई इक्विपमेंट अपने अंदर लगा है, ठीक है। वो इक्विपमेंट है यहाँ पे
कौन? दैट इज कलर सेंसिटिव। सी मीन कलर सेंसिटिव। तो हम क्या करते हैं, एक तो कलर देखते हैं, ऊपर से अंधेरे में भी कुछ दिखता है ना हमें, जैसे बिल्कुल डार्क हो जाए तो उसमें किसी को नहीं दिखेगा, लेकिन अंधेरे में भी कुछ ना कुछ हम देख पा रहे हैं, थोड़ी लाइट में देख पा रहे हैं। तो रात में देखने के लिए वी हैव these cells, these are color sensitive, these are light sensitive cell. मीन्स जो कौन सेल हैं उनकी वजह से हम क्या देख पाते हैं, कलर। जैसे ये ब्लैक, ये ब्लू, ये वाइट, ब्राउन और रेड, ब्लू, ग्रीन जो भी है वो कलर हम देख पाते हैं क्योंकि हमारे पास कौन सेल है। अगर कौन सेल, अब कहते हैं कि जो फीमेल्स होती हैं उनमें उनको ज़्यादा कलर डिटेक्ट कर सकते हैं क्योंकि उनके फीमेल्स हैव मोर नंबर ऑफ कॉन सेल्स एज कंपेयर टू मेल्स। ये भी एक फैक्ट है। तो कॉन सेल ज़्यादा होते हैं, इसलिए जो आपकी फीमेल्स हैं वो एक कलर, पिंक, बेबी पिंक, ये पिंक, वो पिंक और ढेर सारे पिंक आपको गिनवा सकते हैं, बट आपको क्या पता है पिंक क्यों? उनके पास कौन सेल ज़्यादा है इसलिए। कुछ रोड सेल, कुछ लोग जो होते हैं मतलब उनको थोड़े अंधेरे में भी दिखना बंद हो जाता है, मीन्स उनके जो रोड सेल हैं वो कम है। कहाँ पे? रेटिना पे। कहाँ पे बेटा? रेटिना पे। सो ये फैक्ट है, आप किसी को काउंटर कर सकते हो फैक्ट से, ठीक है। सो ये हो गया आपका इमेज फॉर्मेशन ऑन रेटिना। चलो इमेज कैसे बनेगी? क्योंकि आपका लेंस कौन सा है? कॉन्वेक्स लेंस है, तो इमेज फॉर्मेशन विल बी, कौन सी इमेज बनेगी? इन्वर्टेड एंड रियल इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। चलो यहां तक समझ आ गया। अब ये इमेज तो बन गई, इमेज का क्या करें? ये तो आंख पे बनी है, हमारा ब्रेन कैसे इसको प्रोसेस करेगा? सो ब्रेन की प्रोसेसिंग के लिए ये जो लाइट है, क्योंकि लाइट आपकी एक एनर्जी है, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? इलेक्ट्रिक सिग्नल में, क्योंकि हमारा ब्रेन किसको डिटेक्ट करता है? इलेक्ट्रिक सिग्नल को। सो आपका कुछ ना कुछ डिवाइस तो लगा होगा आंख में क्योंकि हमें दिख रहा है। सो वी है ऑप्टिक नर्व। क्या है हमारे पास? ऑप्टिक नर्व। क्या काम होता है ऑप्टिक नर्व का? ऑप्टिक नर्व कन्वर्ट दिस लाइट, नहीं, ऑप्टिक जो नर्व है वो आपकी इलेक्ट्रिक सिग्नल, क्योंकि कन्वर्जन आपका रेटिना पे हो चुका है, सो इट टेक्स सिग्नल फ्रॉम रेटिना टू द ब्रेन। ब्रेन पे सिग्नल जाता है और फिर उसके बाद प्रोसेस होके ब्रेन बताता है हाँ ये तो मार्कर है, हाँ ये तो डस्टर है। तो ये कई बार क्या होता है, हमें कुछ लैग होता है, वी आर लैगिंग इन प्रोसेसिंग, कि ये देखा तो लग रहा है बट हु इज दिस पर्सन, पता नहीं कर पाते। क्यों? आपका जो सिग्नल ट्रांसपोर्ट हुआ है, फिर ब्रेन उसको प्रोसेस कर रहा है, बैक हिस्ट्री से सबको रिलेट कर रहा है, कौन है, और ऐसे ये प्रोसेस होती है, ठीक है। सो आई होप ये समझ आ गया होगा। अब अगर इसमें हम देखें कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है, सो फर्स्ट योर लाइट फॉल्स ऑन द कॉर्निया, देन इट पासिस थ्रू द एक्वस ह्यूमर एंड प्यूपिल जो बीच का होल होता है, दैट प्यूपिल से पास हो गए, इट फॉल्स ऑन द क्रिस्टलाइन लेंस एंड देन मूव्स टू द विट्रस ह्यूमर एंड फॉल्स ऑन द रेटिना वेयर द इमेज फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। तो इमेज फॉर्मेशन टेक प्लेस करेगा रेटिना पे, जहां से इमेज विल बी कैरिड आउट इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल थ्रू ऑप्टिकल नर्व टू आवर ब्रेन, ठीक है। आई होप ये समझ आ गया होगा। अब इसके बाद क्या जो ये हमारी लेंस है, अभी मैंने बताया जो लेंस है, लेंस में आपका क्या कैपेसिटी है कि ये लेंस छोटी हो सकती है, मींस ये थिन हो सकती है और ये थिक भी हो सकती है, इट गेट्स थिकर, ठीक। अब ये कैसे होगा? क्योंकि हमें पता है आई बॉल तो इतना ही रहने वाला है अपना, आई बॉल जो है दैट रिमेन्स दिस, मीन्स आपकी जो इमेज बनेगी वो रेटिना पे ही बनेगी। आई बॉल की साइज सेम है,
हमने फॉर्मूला पढ़ा था लेंस फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। किस किस का रिलेशन है? इस लेंस की फोकल लेंथ, जो इमेज बन रही है उसकी, और जहां ऑब्जेक्ट रखा है उसकी, तीनों का रिलेशन है। क्योंकि आपकी जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो होगी किस पे? रेटिना पे। रेटिना आपकी आई लेंस से फिक्स है, सो दिस इज फिक्स्ड। ये हो गया आपका फिक्स। क्या चीज बची? फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब ऑब्जेक्ट आपका पास भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट आपका दूर भी हो सकता है। अगर ऑब्जेक्ट पास है तो उसके लिए कुछ फोकल लेंथ होगी, ऑब्जेक्ट दूर है तो उसके लिए फोकल लेंथ कुछ और होगी, ताकि आपकी इमेज वी पे ही बने। ताकि आपकी इमेज वी पे बने इसलिए यू के अकॉर्डिंग एफ को एडजस्ट करना पड़ेगा। और एफ को एडजस्ट करने के लिए यहां पे लगी होती है सिलेरी मसल्स, जो सिलेरी मसल्स इसको खींचती हैं, लेंस को, मीन्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं या फिर रिलैक्स होती हैं, जिसकी वजह से ये थिक और थिन बनती है। ठीक है, अब इसी को, क्योंकि आपका फोकल लेंथ में चेंज हो रहा है, इसी प्रोसेस को और हम गए इसी फिनोमिना को और हम गए इसी आपकी प्रॉपर्टी ऑफ दिस लेंस इज नोन एज अकोमोडेशन ऑफ लेंस। अकोमोडेट कर पा रही है ये, अकोमोडेशन ऑफ लेंस और आई। ठीक है, क्योंकि आपकी ये फोकल लेंथ चेंज हो पा रही है, जिसकी वजह से हमारी एक इमेज बन पा रही है। यहां पे देखो, अब अकोमोडेशन ऑफ लेंस सिलेरी मसल्स पे डिपेंड करेगी। सिलेरी मसल्स इफ दे आर कॉन्ट्रैक्टिंग और रिलैक्सिंग, टू थिंग्स कैन हैपन। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि हमने आंखें बंद करी है, स्ट्रेस किया है, तो आंखें बंद करने पे क्या होगा, आपकी मसल्स और ये जो लेंस है ये थिक हो जाएगा। मींस कॉन्ट्रैक्ट हो रही है आपकी, रिलैक्स जो हो रही है, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट जो हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट में ये आगे आ रही है। ठीक है, ये यहां पे आई तो आपकी जो लेंस है वो क्या हो जाएगी? थिक। सो यहां पे जो ये थिक हुई है, इसकी वजह से इस लेंस के फोकल लेंथ में कुछ ना कुछ चेंज होगा। देखो, फोकल लेंथ होती है यहां से यहां का डिस्टेंस, मींस जहां पे ये फोकस कर पाए। तो अगर आपका कर्वेचर ज्यादा है तो इसकी फोकल लेंथ ज्यादा होगी, एफ इज मोर। लेकिन जैसे कोई भी लेंस थिक हो गया, थिक होने पे उसकी फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाती है। थिक होने पे फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाती है। थिक कब हुआ है? जब आपकी रिलैक्स, जब आपकी कॉन्ट्रैक्ट हुई है। कॉन्ट्रैक्ट होने वाला ऐसे आंखें बंद करी तो ये थिक हो गया, दिस इज फॉर कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन के केस में योर लेंस बिकम थिक। थिक होने की वजह से फोकल लेंथ डिक्रीजेस। रिलैक्स, रिलैक्स हम नॉर्मल रिलैक्स मोड में हैं और आंखें खोलते हैं तब रिलैक्स होते हैं। जब आंखें खोलेंगे तो ये मसल इसको क्या करेगी? लेंस को खींचेगी। जब लेंस को खींच रही है तो खींचते टाइम अगर किसी चीज को खींचते हो तो लेंस क्या हो जाएगी? पतली हो जाएगी, लेंस बिकम थिन, दिस इज थिक। रिलैक्सिंग में योर लेंस बिकम थिन। थिन होने की वजह से आपकी फोकल लेंथ इंक्रीज हो गई, क्योंकि इसका जो स्फीयर है वो बहुत बड़ा बनेगा तो फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, ये होता है अकोमोडेशन ऑफ लेंस। अकोमोडेटिंग पावर ऑफ आई, अकोमोडेशन ऑफ आई, कुछ भी कह के आपका आ जाए, आपको क्या बताना है? अकोमोडेशन मीन्स इट इज द एबिलिटी टू चेंज, टू एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ योर आई फॉर योर इमेज फॉर्मेशन ऑन रेटिना डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के अकॉर्डिंग आपके फोकल लेंथ में चेंज होना अकोमोडेशन बोलते हैं। अकोमोडेशन होता किसकी वजह से? इट इज ड्यू टू द सिलेरी मसल्स। सिलेरी मसल्स की वजह से होता है, विच कॉन्ट्रैक्ट्स और रिलैक्स, जो कॉन्ट्रैक्ट होती है या फिर रिलैक्स होती है। व्हेन द सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, योर आई लेंस और क्रिस्टलाइन लेंस बिकम थिक। Due to this, your focal length decreases. This is decrease. When your ciliary muscle relax, focal length increases because your lens become thin. Thin होने की वजह से focal length आपका increase हो जाता है। ठीक है, I hope ये समझ आ गया होगा। अब इसकी वजह से क्या होता है?
कुछ भी मतलब आपकी जो लेंस है वो एडजस्ट कर पा रही है। मीन्स हम दूर का देखना चाहें तो दूर का देख सकते हैं आंखों को रिलैक्स करके, पास का देखना चाहें तो आंखों को कॉन्ट्रैक्ट करके पास का देख सकते हैं। लेकिन क्या हम बहुत पास का देख सकते हैं? हम बहुत ही ज़्यादा पास किसी ऑब्जेक्ट को ले आते हैं तो क्या होता है, अगर किसी को बहुत करीब लेके आए हैं ऑब्जेक्ट को तो दर्द तो होगा। दर्द होगा मीन्स योर आंखों में आपके कुछ ना कुछ दर्द होगा। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को, मैं किसी पर्सन को नहीं कह रहा हूं, किसी ऑब्जेक्ट को बहुत करीब लेके आओगे तो आपके तो दर्द होना है। आंखों में दर्द क्यों होता है? क्योंकि उसकी एक लिमिट है, किसकी? सिलेरी मसल्स की। बेटा सिलेरी मसल्स की बात कर रहा हूं। सिलेरी मसल्स की एक लिमिट है जिसके बाद ये जो आपका लेंस है ये कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स नहीं कर पाता एक लिमिट के बाद। सो मिनिमम जितना आप एक दूरी को देख सकते हो एक स्वस्थ अडल्ट के लिए, दैट इज नियरेस्ट डिस्टेंस इज 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से पास का आप नहीं देख पाते हो। आपको वैसे मैं तो देख पा रहा हूं, यू आर सुपर ह्यूमन बेटा, यू आर सुपर ह्यूमन। ठीक, तो आप 25 सेंटीमीटर से पास की कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं देख पाते हो, दैट इज योर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन। और हम कहें नियरेस्ट डिस्टेंस और नियर पॉइंट, दिस इज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन। और नियर पॉइंट, तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन क्या है आपका? 25 सेंटीमीटर। नियर पॉइंट ऑफ अडल्ट्स आई क्या है? 25 सेंटीमीटर। समझ आ गया? अब फारदेस्ट कितना देख सकते हो, दूर कितना देख सकते हो? आप तो बहुत दूर तक देख सकते हो, किसी का कुछ होता है किसी का कुछ होता है। तो कोई कुछ दूरी तक देख पाता है, कुछ बहुत दूर तक देख पाता है। तो फारदेस्ट पॉइंट, फार पॉइंट इन्फिनिटी मानते हैं हम। इट कैन बी इनफाइनाइट, मीन्स बहुत दूरी जो है वो आपके लिए इनफाइनाइट हो जाती है। ठीक है, सो फार पॉइंट ऑफ एन आई इज इन्फिनिटी। फार पॉइंट इज इन्फिनिटी, इनफाइनाइट। ठीक, ये हो गया आई के बारे में। नाउ इसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट भी हो सकते हैं। सो देयर माइट बी सम डिफेक्ट्स इन योर आई। वो हम डिफेक्ट्स नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करते हैं। इसमें कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन टेक केयर।